मुझे एचआईवी है और साथ ही मेरी शादी हो चुकी है या फिर मेरी एक गर्लफ्रेंड है, ठीक है, जिसके साथ मैं सेक्सुअली एक्टिव हूं, तो ऐसे में मुझे क्या सावधानियां रखनी चाहिए ताकि ये जो बीमारी है एचआईवी की मेरे द्वारा मेरे वाइफ या मेरे पार्टनर तक ना पहुंचे या आगे ट्रांसफर ना हो या ट्रांसमिट ना हो। ठीक है, तो इसी सवाल का जवाब आज के वीडियो में हम ढूंढने वाले हैं। दोस्तों, इस ये जो आप लोग क्वेश्चन मुझसे पूछते हो, कमेंट में पूछते हो, ठीक है, मैं हर सवाल का जवाब नहीं दे सकता, पर हाँ, जिन सवालों का जवाब मुझे लगता है कि ये सवाल हर इंसान जानना चाहता है, उनके जवाब मैं ज़रूर आपके लिए लेके आ सकता हूँ। तो आज एक ऐसे ही सवाल के जवाब सवाल के जवाब के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनीष शर्मा STD स्पेशल। इस चैनल पर आपको सभी प्रकार की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से रिलेटेड वीडियोज़ मिल जाएंगे, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियोज काफ़ी डाले हुए हैं पहले, ठीक है, अगर आपने नहीं देखे हैं, खासकर HIV एड्स और हर्पीस सिफिलिस से रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियोज डाले हुए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं अभी तक जाओ देखो। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ कि कि भैया मुझे HIV है। बहुत से पेशेंट होते हैं जिनको HIV होता है, खुद को होता है पर उनकी वाइफ को नहीं होता, या फिर वाइफ को होता है या फिर तो फिर हस्बैंड को नहीं होता है। दोनों के लिए बात करेंगे आज हम लोग। तो अगर वाइफ या हस्बैंड दोनों में लगभग बराबर ही चीज़ें होने वाली हैं, तो अगर HIV दोनों में से किसी एक को है, तो सबसे पहले जो चीज़ अपने को ध्यान रखने वाली ये है कि जो सबसे कॉमन है कि अपने को सेफ्टी का यूज़ हमेशा करना है। ठीक है, अगर आप सेफ्टी का यूज़ नहीं करोगे तो आपसे अपने पार्टनर को ये जो डिजीज़ है ट्रांसमिट हो जाएगी या हो सकती है। तो सबसे पहली चीज़, आप अपने सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें, कॉन्डम का यूज़ करें अच्छी क्वालिटी का। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी चीज़ों की, ये तो मेन है। ठीक है, फिर बात करेंगे दूसरी चीज़ों को। कई बार क्या होता है कि सेक्स करते समय कॉन्डम फट भी जाए, ज़्यादा जोश में सेक्स कर लिया, ज़्यादा एक्साइटमेंट में कर लिया, वेजाइनल ड्राइनेस की वजह से कॉन्डम फट भी सकता है। ठीक है, तो ऐसे में अपने को ध्यान और क्या सावधानी बरतें जिससे कि अगर ऐसी कोई घटना हो जाए तो भी बचने के पूरे चांसेज हों। ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी पूरी निकालनी है, एक दिन की बात है नहीं अपने की। ठीक है, अगर पूरी ज़िंदगी निकालनी है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी में हज़ारों बार सेक्स होगा, तो कोई ना टाइम में ऐसा भी आएगा जब आप भावना में बह के विदाउट सेफ्टी कर लो, या फिर बच्चे पैदा करने के लिए विदाउट सेफ्टी सेक्स कर लो, या फिर कॉन्डम फट जाए। तो ऐसे में अपने को सावधानी क्या रखनी है? सबसे पहली सावधानी अपने को रखनी है कि वो सेक्स के टाइम नहीं रखनी है। दो प्रकार की बताऊंगा, एक सेक्स से पहले और एक सेक्स के बाद। ठीक है, तो सेक्स से पहले क्या सावधानी रखनी है? सेक्स से पहले जो सावधानी रखनी है वो है कि आपका जो वायरल लोड है वो TND होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका वायरल लोड TND है, ठीक है, आप वो कैसे करना है? वो दवाइयाँ लो, कंटिन्यू मेडिसिन लो, अगर आप चाहो तो एलोपैथिक ले सकते हो, अगर उसके साइड इफेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं आपको तो आप आयुर्वेद मेडिसिन ले सकते हो। आयुर्वेद में भी इसके लिए बहुत अच्छे विकल्प हैं। आपका जो CD4 अच्छे से मेंटेन हो सकता है, आपकी जो लाइफस्टाइल है वो नॉर्मल चल सकती है। अगर आपको ट्रीटमेंट से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली बात यह है कि अगर आपका वायरल लोड TND है और CD4 सही है, नॉर्मल है, ठीक है, तो आप अपने पार्टनर को ये बीमारी आगे ट्रांसमिट करने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, या यूं कहें ना के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, आप आगे ये बीमारी ट्रांसफ़र नहीं करोगे। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप सेक्स करोगे, ठीक है, अगर कभी विदाउट सेफ्टी कर लिया या फिर कॉन्डम फट गया या फिर बच्चा पैदा करने के लिए सेक्स कर रहे हो, तो ऐसे में आप अपने पार्टनर को ये बीमारी गिफ्ट नहीं करोगे या ट्रांसफ़र नहीं करोगे। ठीक है, तो अपने को ये दो चीज़ों का भी ध्यान रख लेंगे ना, तो भी और कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहली ये हो गया कॉन्डम का यूज़। दूसरा, सेक्स से पहले अपनी जो हेल्थ है उसको परफेक्ट रखो, रिपोर्ट्स नॉर्मल रहेंगी तो फैलने के चांसेस कम होंगे। अब बात करें अगर सेक्स के बाद क्या सावधानी रखें उसकी, अब बात करें सेक्स के बाद क्या सावधानी रखें उसकी, तो उसके लिए आपको सबसे पहली सावधानी यही रखनी है कि जैसे ही आपको लगे कि आपका कॉन्डम फट गया है, ठीक है, तो आप तुरंत पेनिस को बाहर निकालें। अगर हस्बैंड को HIV है तो वाइफ खड़ी हो, तुरंत वजाइना वॉश करके आएँ। ठीक है, अच्छे से क्लीन करें। ठीक है, अगर वाइफ को HIV है और हस्बैंड का फट गया कॉन्डम, ठीक है, और तो ऐसे में हस्बैंड को अपना पेनिस पूरी तरह क्लीन करना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद
जस्ट ये सब चीज़ें हो जाए उसके बाद टेस्ट करवाओ अपने पार्टनर का, अगर वायरल लोड TND है, ठीक है, या फिर CD4 नॉर्मल है ना, तो इतना मतलब तो फिर डरने की बात नहीं है। पर अगर ऐसा नहीं होता है और आपके पार्टनर को वायरल लोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो ऐसे में आप तुरंत एक अच्छे एक्सपर्ट की सलाह लें, वो ही आपको सही सलाह दे पाएंगे, ठीक है। अगर आपको सही सलाह चाहिए तो दिए गए नंबर पर कॉल करके बात भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये कुछ सावधानियां हैं जो आप रख सकते हो सेक्स के दौरान अपने पार्टनर के साथ, ताकि ये जो बीमारी है आप अपने पार्टनर को गिफ्ट ना कर सको, ठीक है। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो मेक श्योर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं ऐसी किसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।